नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। आप लोगों ने थंबनेल में एकदम सही देखा है। अब भारत में हर आदमी को पेंशन मिलेगी जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। 2050 तक में भारत में लगभग हर पाँचवां व्यक्ति बूढ़ा होगा। तो ऐसे में भारत सरकार की बड़ी चिंता ये है कि इन वृद्धों की सेवा कौन करेगा और इन वृद्धों के लिए क्या दिक्कतें होंगी, उनका समाधान कैसे होगा। मुख्य रूप से आर्थिक रूप से, यानी इनका भरण पोषण कैसे होगा। जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं उनको तो पेंशन मिलेगी, ठीक है, मिल रही है। या जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, उनका अच्छा स्टार्टअप है, उनको पेंशन मिलेगी। लेकिन जो आम व्यक्ति हैं, जो प्राइवेट काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, वो जब बूढ़े होंगे उनका क्या होगा। जो लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, हो सकता है वो LIC जैसी कोई इंश्योरेंस करवा लिए हों, किसी कंपनी में जमा कर रहे हों, अच्छा खासा उनको फंड मिलेगा, उससे उनका काम चलेगा। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ इतना कमा रहा है कि वो अपनी सिर्फ दैनिक जीवन की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, भविष्य के लिए कुछ नहीं बचा पा रहा है, उसका क्या होगा, बड़ी समस्या होगी। तो ऐसे इन सब समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार एक बहुत ज़बरदस्त प्लान बना रही है, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम भारत के अलावा बहुत सारे देशों में चालू है, जैसे कि नीदरलैंड, स्वीडन, विकसित देशों में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की तरह योजनाएं चल रही हैं। उसी की तर्ज पर भारत में भी अब शुरू होगी। आज हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम कैसी होगी, अन्य जो पेंशन योजनाएं हैं उनसे ये किस प्रकार से भिन्न होगी, कैसे इसका लाभ मिलेगा और किन समस्याओं के लिए इसे ईजाद किया जा रहा है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सल पेंशन स्कीम क्या होगी। दरअसल एक बहुत गंभीर समस्या होने वाली है भारत में। भारत ही नहीं, जितनी अधिक आबादी वाले देश हैं, जैसे कि चाइना है, इंडोनेशिया है, भारत है, अमेरिका है, ये समस्याएं हर जगह होंगी। लेकिन भारत में अधिक समस्या इसलिए होगी क्योंकि भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो चुका है। अभी एक सर्वे किया गया था 2034 तक में, 2034 जैसे 2000 इस समय 25 लगा है, तो ऐसे 2034 तक में भारत में 22.7 करोड़ बुजुर्ग होंगे। बुजुर्गों की संख्या भारत में कितनी हो जाएगी? 22 करोड़ 70 लाख। और अगर 2050 तक जब पहुंचेंगे हम, तो 2050 तक में बुजुर्गों की संख्या हो जाएगी लगभग 34 करोड़ से ज़्यादा। 34 करोड़, यानी हर पाँचवां व्यक्ति बुजुर्ग होगा। यानी 5 लोग अगर कहीं खड़े होंगे तो उसमें से एक व्यक्ति जरूर बुजुर्ग होगा। 20% आबादी बुजुर्गों की होगी। तो ये 20% आबादी को मैनेज कैसे किया जाएगा, इनका भरण पोषण कैसे होगा, कैसे इनका काम चलेगा, इन सब चीज़ों पर विचार करते हुए भारत सरकार यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के बारे में सोच रही है। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में क्या होगा, 60 वर्ष के बाद हर बुजुर्ग को इसका लाभ मिलेगा। एक निश्चित पेंशन दी जाएगी जीवन पर्यंत, यानी जब तक वो जीवित रहेगा। और ये पेंशन स्वैच्छिक होगी, यानी इसके अलावा भी बहुत सारी पेंशनें चल रही होंगी, लेकिन जो इस पेंशन में शामिल होगा, अन्य पेंशनों को इसमें मर्ज किया जाएगा। जैसे मुख्य रूप से अभी इस समय देखेंगे तो अटल पेंशन योजना है ना, कर्मचारी पेंशन योजना है, एक प्रधानमंत्री सम्मान किसानों वाली योजना है। तो ये मुख्य 3 योजनाएं हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी पेंशन योजनाएं हैं। ये सारी पेंशन योजनाएं मर्ज कर दी जाएंगी इसमें। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से फ़ायदा क्या होगा? यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से फ़ायदा ये होगा कि भारत में जितने भी बुजुर्ग हैं 60 वर्ष से ऊपर, सबको एक साथ पेंशन दी जाएगी, चाहे वो उद्योगपति हो, है ना। अगर वो नहीं लेना चाहते वो अलग बात है। यानी हर विभाग के, अभी आगे हम इसकी चर्चा करेंगे डिटेल में। जैसे यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से क्या फ़ायदा होगा, तो इसमें मुख्य रूप से 3 सेक्टरों को देखा जाएगा। मतलब जो कर्मचारी हैं सरकारी विभाग के वो तो हैं ही, इनके अलावा 3 अन्य सेक्टर हैं जो बहुत बड़े सेक्टर हैं। जैसे पहला अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। इसमें कौन कौन आता है? सड़क पर सामान बेचने वाले, जो लोग सड़क पर सामान बेचते हैं, आप देखिए उनका क्या लाइफ है। जिस दिन वो सामान न बेचें, बीमार पड़ जाएं, उस दिन हो सकता है कि वो भूखों उनको सोना पड़े। आज की उनकी ये स्थिति है, तो कल की क्या होगी, 60 वर्ष के बाद की क्या होगी, ये बड़ी चिंता है। तो सड़क पर सामान बेचने वाले, मरम्मत का काम करने वाले, खेतिहर मजदूर और कम संसाधन वाले कारोबारी जैसे लोग शामिल होंगे। ये है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसके अलावा एक दूसरा सेक्टर है
जिसको हम कहेंगे ट्रेडर्स, व्यापारी वर्ग, वे लोग जो कपड़े, सामान, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, सोना, अनाज या तेल जैसी चीज़ें बेचकर पैसे कमाते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल ट्रेडर्स भी होते हैं जो शेयर मार्केट में बॉन्ड, स्टॉक्स या कमोडिटी को बेचकर पैसे कमाते हैं। तो ये दूसरा वर्ग हो गया, यानी एक अनऑर्गेनाइज, असंगठित, जो रोज़ काम करता है, सड़क पे जाके ठेला लगाता है, वो भी। इसके अलावा जो सिस्टमेटिक भी काम करता है, फाइनेंशियल में काम करता है ना, मतलब आप देखे होंगे गांव-गांव लोग जा कर के फाइनेंस करते हैं, मतलब लोन देते हैं किस्त पर, फिर उसके बाद किस्त वसूलते हैं, ये उनका काम है। तो ये लोग भी सब इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जो तीसरा सेक्टर है सेल्फ एम्प्लॉयड का, जो खुद का काम करते हैं, जैसे कि जो छोटा कारोबार करके पैसे कमाते हैं, इनमें दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, कंटेंट क्रिएटर्स और लेखक जैसे लोग शामिल हैं। इन लोगों का अपना इनकम सोर्स होता है और यह किसी कंपनी के कर्मचारी नहीं होते। जैसे यहाँ पे एक शब्द आया है दुकानदार। अब ये दुकानदार छोटे दुकानदार भी हो सकते हैं, बड़े दुकानदार भी हो सकते हैं, छोटे व्यापारी, कंटेंट क्रिएटर। अब ये एक नया शब्द आया है कंटेंट क्रिएटर्स। आप देखेंगे जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, जैसे मुझे ही ले लीजिए, मैं यूट्यूब पर काम करता हूँ ना, कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं क्रिएट करता हूँ, जिसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए, तो ये मेरा एक काम है। तो हमारे लिए भी ये योजना भविष्य के लिए रहेगी। इसके अलावा जो वेबसाइट पर लिखते हैं, इंस्टाग्राम पर काम करते हैं, फेसबुक पर काम करते हैं, तो ऐसे लोग, और लेखक, जो लोग लेखक हैं, जैसे हम ही को ले लीजिए, हम भी एक छोटे से लेखक हैं, हमने एक किताब लिखी है। हमारे जैसे बहुत सारे बड़े बड़े लेखक हैं जो अपने लाइफ में 100 किताबें लिख चुके हैं, 50 किताबें लिख चुके हैं। हालांकि उनके लिखने से, किताबों से उनको लाभ हो रहा है, अलग बात है, लेकिन वो भी इसमें शामिल होंगे, ये इसमें बताई गई है। तो इस तरह से हम जब देखते हैं व्यापक रूप से, तो भारत के लगभग हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हो जा रहे हैं। अब देखते हैं यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में मिलेगा क्या मिलेगा। तो अभी ये प्लानिंग बनाई जा रही है, अभी ये शुरुआत नहीं हुई है, बहुत सिस्टमेटिक प्लानिंग बन रही है और जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। और जैसे ही काम शुरू होगा, इसका बहुत ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार होगा। आपको घबराने की, टेंशन लेने की बात ये नहीं है कि ये स्कीम शुरू होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। हमारे जैसे लाखों लोग वीडियो बना करके आपको सूचित करेंगे, सरकार गजट में प्रकाशित करेगी, विज्ञापन देगी, खुद सरकार प्रचार करवाएगी। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में मिलेगा क्या, तो जो बात चल रही है उसमें ये है कि 18 वर्ष से जो व्यक्ति ऊपर है वो इसमें शामिल होगा। और इसमें करना क्या होगा, इसमें कुछ पैसे वो जमा करेगा। जैसे आप देखेंगे अटल पेंशन योजना में 220 रुपये जमा होता है, और फिर वो 1000 से लेकर के 5000 रुपये तक, मतलब 60 वर्ष के बाद पेंशन मिलती है। तो ऐसे ही कुछ पैसे 18 वर्ष के ऊपर जो लोग हो गए हैं वो इस पेंशन स्कीम में भारत सरकार की शामिल होंगे, स्वेच्छा से शामिल होंगे, और कुछ पैसे मंथली जमा करेंगे। इतना पैसा जमा करेंगे जितना वो जमा कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्ज होगा उसका, और उसमें कुछ पैसा सरकार का भी होगा। उदाहरण के लिए अगर 100 रुपये कोई व्यक्ति इस पेंशन में जमा करेगा, तो मान के चलिए कि लगभग 50-50 का मामला रहेगा, यानी 50 रुपये व्यक्ति और 50 रुपये सरकार का, 100 रुपये। अब इस 100 रुपये पर क्या मिलेगा, ब्याज। और ये टोटल ब्याज जो जब 60 साल की उम्र होगी तो इतना पैसा हो जाएगा कि वो एक पेंशन बन जाएगी और जीवन पर्यंत चलेगी। जैसे 10,000 महीना या 20,000 महीना या 5,000 महीना या 50,000 महीना, वो सब जब ये आएगा उसमें पूरा सिस्टम से पूरा विवरण रहेगा कि कितना जमा करने पर कितना 60 साल के बाद मिलेगा। और जो अन्य पेंशन योजनाएं हैं वो सब इसमें मर्ज कर दी जाएंगी, यानी एक व्यक्ति कई पेंशन का लाभ नहीं ले पाएगा। जैसे कोई महिला है, अगर वो विधवा है, बुजुर्ग है, तो इसका मतलब कि वो इस पेंशन का भी लाभ ले, विधवा का भी लाभ ले, बुजुर्ग का भी लाभ ले, तो ऐसा नहीं होगा। एक ही पेंशन का वो लाभ लेगी, सारे इसमें मर्ज कर दिए जाएंगे, सबको जोड़ करके इसी एक पेंशन के तहत उसको पैसा दिया जाएगा। अभी तक मुख्य रूप से 3 तरह की पेंशन है, मुख्य रूप से, बाकी तो बहुत है लेकिन मुख्य रूप से 3 है। एक है अटल पेंशन योजना, ये भी स्वैच्छिक है। 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच में भारत का कोई भी व्यक्ति इस पेंशन के लिए लाभार्थी है, काम कर सकता है। उसको कुछ रुपए महीने जमा करने होंगे और उसको फिर 60 वर्ष के बाद 1000 रुपये, 2000 रुपये
3-4-5 हज़ार रुपये महीने मिलते रहेंगे और उसे जीवन पर्यंत यानी जब तक वो जीवित रहेगा तब तक मिलेगा। अटल पेंशन योजना ये आम नागरिकों के लिए है। कर्मचारी पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए है। आप जानते हैं राज्य सरकार के भी, केंद्र सरकार के भी, इसमें 8% से 13% 14% के बीच में उनके वेतन से पैसा कट जाता है फंड में हर महीने, और जब वो रिटायर होते हैं 60 साल के बाद या 62 साल के बाद, तब वो फंड इकट्ठा रहता है, उसको एक साथ ले सकते हैं या उसकी पेंशन वो बना सकते हैं, पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, जो भारत के लगभग सभी छोटे किसानों के लिए है, जिनके पास थोड़ी भी ज़मीन है उनको मिलता है, और 2 हेक्टेयर से कम जिनकी ज़मीन है उनको मिलता है, और इसमें 6,000 रुपये वार्षिक है। आप जान ही रहे हैं 6,000 रुपये। तो मुख्य रूप से ये 3 तरह की अभी पेंशन चल रही हैं। ये सारी पेंशन जो यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत योजना पे प्लान चल रहा है, बात चल रही है, उसमें मर्ज कर दी जाएंगी और सेंटर स्तर पे होगी। और राज्य मतलब राज्य के लिए भी ये कहा जाएगा कि वो भी अपनी योजनाओं को, पेंशन योजनाओं को इस पेंशन योजना में मर्ज करें। तो एक बहुत बड़ी बिग अपडेट थी, बहुत बड़ी खुशखबरी थी भविष्य के लिए, बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए। उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में, मित्रों में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।